हर हर महादेव। आद्य महाविद्या। प्रथम महाविद्या काली को आद्य महाविद्या भी कहा जाता है, क्योंकि उपरोक्त वर्णन के अतिरिक्त भी इन्हें प्रथम स्थान दिया गया है। इन्हें भगवान विष्णु की योग निद्रा भी कहते हैं। किसी भी महाविद्या की माया ग्रंथों में तो उपलब्ध होती है, परंतु उसका वास्तविक प्रादुर्भाव प्रायः लुप्त ही रहता है। इसी भांति से काली का प्रादुर्भाव भी लुप्त है, क्योंकि जब कोई नहीं था तब इन्हें कौन जानता, कैसे जानता। इस पर भी कुछ प्राच्य विशारदों ने उनके ऊपर भिन्न भिन्न दृष्टि डाली, जो निम्नलिखित भांति से अलग अलग है। यह देवी नित्य और अजन्मा है, तथापि देव कार्य संपन्न करने के निमित्त जब यह भिन्न रूप से अवतरित होती है तब उसी रूप में मानी जाती है। कल्प के अंत में जब समस्त सृष्टि एकावर्णन में निमग्न हो रही थी, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर निद्रा मग्न हो गए थे। तब उनके कानों के मैल से दो भयानक असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हुए। ये दोनों ही ब्रह्मा जी को खाने के लिए अग्रसर हुए। भगवान की नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा यह देख कर विचलित हो उठे। उन्होंने भगवान को अत्यधिक पुकारा, परंतु वह सोए ही रहे। तब उन्होंने आदि भवानी की स्तुति के फलस्वरूप भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय तथा वक्षस्थल से निकलकर काली जी के उसके समक्ष खड़ी हो गई। यह एक वृतांत भी पाया जाता है कि जिसके अनुसार चंड मुंड से युद्ध करते हुए अंबिका को अतिशय क्रोध उपजा, जिसके कारण उनका मुखमंडल काला हो गया, ललाट पर भौएं टेढ़ी हो गईं और वहां से तक्ष विकराल मुखी काली का प्रादुर्भाव हुआ। गुप्त रामायण के अनुसार सहस्त्रमुखी रावण से युद्ध करते वक्त भगवान राम जब मूर्छित हो जाते हैं, तब सीता जी उन्हें मृत हुआ समझकर अतिशय क्रोध करने के कारण काली हो जाती हैं और सहस्त्रमुखी रावण का वध कर देती हैं। इनके भव्य श्री विग्रह आसाम बंगाल में अत्यधिक दृष्टिगोचर होते हैं और जालंधर पीठ पर चामुंडा देवी नामक श्री विग्रह भी इन्हीं का स्वरूप है। भूत का शाब्दिक अर्थ है बीता हुआ और प्रेत का अर्थ है जो गया हुआ है। दोनों का अभिप्राय है जो पहले था परंतु अब नहीं है। पहले भूत प्रेतों को केवल काल्पनिक प्राणी माना जाता था, अब वैज्ञानिक भी इसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। भारतीय योग दर्शक एवं सूक्ष्म अदृश्य प्रेत योनि मानता है। प्रेत और भूत भी पंच भौतिक हैं। अंतर यही है कि मनुष्य पशु पक्षियों में पृथ्वी तत्व की प्रमुखता होती है, जबकि प्रेत तत्व में वायु की ही वायवीय होने के कारण वे अदृश्य होते हैं। वेदों पुराणों में भी इसका प्रमाण मिलता है। अमर कोश में लिखा हुआ है कि पिशाच चोगृह को सिद्धो भूतो मिदेव योनयः। रामचरितमानस में देव दनुज नर खग प्रेत पितर गंधर्व उद्वम किन्नर रज नीचर कृपा करहूँ अब सर्व। भारतीय दृष्टि से प्रेतात्मा का स्वरूप को जानने के लिए सृष्टि की संरचना को जानना आवश्यक है। प्रथमतः हमें इसे धारणा का परित्याग करना होगा कि जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण की जा सकती है वही वास्तविक और प्रामाणिक है। स्थूल शरीर को भी कई प्रकार के शरीर होते हैं जो क्रमशः सूक्ष्मतर होते हैं। इन्हें इच्छा शरीर या भावना शरीर कहा जाता है। इच्छा व्यक्ति की कर्म यात्रा में प्रेरक है। ऋग्वेद से एक मंत्र में है और शमशान घाट के पिशाचवादियों में है। बाइबिल भी भूतों अस्तित्वों को स्वीकार करता है और उसमें क्षमा पाने के लिए जिन पंक्तियों का पाठ करने को कहा गया है वे यह इसका साम में कही गई है, उसमें वालम नामक भूत उल्लेखित है। पारसियों के धार्मिक पुस्तक च्यवस्ता में कहा गया है कि भूत प्रेत यमपुरी में निवास करते हैं। कुरान मजीद में भी उत्पत्ति आग से मानी गई है। बलजिन, खलकानूह, मिनू कवलू, मिनमारूस, मुमे और सूरते हजर आयत
25 इसका अर्थ है जिनको पैदा किया हमने, उससे पहले गर्म लू से आग लगी थी।